दोस्तों स्वागत है आपका बिजली ज्ञान चैनल पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैग्नेट। मैग्नेट ये नहीं है कि हम आपको पूरा मैग्नेट पढ़ाएंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो ये है कि मैग्नेट के साथ बिजली का क्या रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेट। तो दोस्तों मैग्नेट का जो है बिजली के साथ बहुत ही गहरा संबंध है। हमारे जो इक्विपमेंट है, जो मोटर हैं, जो हमारे स्पीकर्स हैं, रिलेज हमारी जो है, ये सब मैग्नेट के द्वारा ऑपरेट होती हैं। बिजली के द्वारा मैग्नेट पैदा की जाती है। जो बिजली के द्वारा मैग्नेट पैदा होती है उसके द्वारा ये चीज़ें ऑपरेट होती हैं। जैसे हमारी मोटर हो गई, अब हमारी रिले हो गई, हमारे जो मैग्नेटिक स्विच हो गए, ये सब मैग्नेट के द्वारा काम करते हैं। और इसके अलावा दोस्तों बहुत ही लिफ्ट्स वगैरह होती हैं जो बहुत ही पावरफुल होती हैं, जो बहुत ही हैवी वेट उठाने के लिए होती हैं। वो भी इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक जो पैदा होती है उससे उसके ऊपर काम करती हैं। तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा महत्व है मैग्नेट का इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। इसीलिए हमारा जो आज का बेसिक इलेक्ट्रिकल नॉलेज का जो हमारा है, इसमें हमने रखा है मैग्नेट को। क्योंकि बेसिक इलेक्ट्रिकल को पढ़ने के लिए, जानने के लिए, जो अगर आप बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ रहे हैं हमारे चैनल के जरिए, तो आपको मैग्नेट का पता होना बहुत जरूरी है कि मैग्नेट का बिजली के साथ क्या संबंध है। तो दोस्तों सबसे पहले तो बात यह है कि बिजली पैदा ही होती है मैग्नेट से। बिजली जनरेट ही होती है मैग्नेट से। और उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे कि कोई तार है, कोई वायर है जिसमें से करंट गुजर रहा है, वोल्टेज गुजर रही है, तो इसके इर्द गिर्द क्या होता है, इसके इर्द गिर्द ऐसे मैग्नेट फील्ड पैदा होती है। मैग्नेट फील्ड जो है पैदा होती है, चुंबकीय क्षेत्र इसके आले दुआले, जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं, वो बन जाता है। अगर किसी तार में से करंट गुजरता है, बिजली गुजर रही है, तो उसके इर्द गिर्द जो है मैग्नेट फील्ड पैदा होती है। उसके आसपास जो है चुंबकीय रेखाएं काम करने लग जाती हैं, चुंबकीय क्षेत्र जो है उसके आसपास बन जाता है। तो इसको पर ये बहुत ही कम होता है। इसको अगर हम इसकी बाइंडिंग बना लेते हैं, ऐसे ऐसे कर लेते हैं, तो जो चुंबकीय क्षेत्र है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इससे हम ऐसे इसको इस्तेमाल करते हैं। जो चुंबकीय क्षेत्र है, अब हमने इसको कंडक्टर को बढ़ा लिया, इसकी कोयलें हमने बढ़ा ली, तो अब इतना मैग्नेट फील्ड पैदा हो गई, अब इतना चुंबकीय क्षेत्र इसके इर्द गिर्द, कंडक्टर के इर्द गिर्द बनेगा कि अब हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर मैग्नेट की हम बात कर रहे हैं तो बिजली पैदा होती ही है मैग्नेट से दोस्तों। जैसे हमने आपको बताया कि जनरेट ही होती है मैग्नेट से। तो हमारे जनरेटर के अंदर क्या होता है कि ऐसे हम आपको सिंपली बता रहे हैं क्योंकि ये है बेसिक इलेक्ट्रिकल नॉलेज। नॉर्थ और साउथ ऐसे होता है, उसमें परमानेंट मैग्नेट भी हो सकती है और हम उसको मैग्नेट बना भी सकते हैं बिजली के द्वारा। तो इसमें क्या होता है ये हम आपको सिंपली बता रहे हैं। ऐसे जो वाइंडिंग बनी होती है, ये हमारा रोटर है और ये हमारा स्टेटर है। दोस्तों ये हमारा जनरेटर, इसमें हमने रखी हुई है परमानेंट मैग्नेट। जो जरूरी नहीं है कि परमानेंट मैग्नेट ही हो, हम और भी सोर्स ले सकते हैं मैग्नेट को पैदा करने के। जैसे कि ये बाइंडिंग हमने यहाँ पे बनाई है, इसको डीसी सप्लाई वो हम आपको बाद में समझाएंगे। तो ये है इसका स्टेटर और ये है इसका रोटर। हमारा जो स्टेटर है वो परमानेंट मैग्नेट से बना हुआ है। परमानेंट मैग्नेट से हमारा स्टेटर बना हुआ है। और ये जो हमारा रोटर है, ये है, इस पे हमने ये तार लपेटी हुई है, ये इंसुलेशन तार है, इसके ऊपर इंसुलेशन चढ़ी हुई है। ये है हमारी तांबे की तार, हम ले सकते हैं इसके लिए। जब हम इसको घुमाएंगे तो इसमें बिजली पैदा होगी। और ये कैसे पैदा होगी, तो हमारा जो स्टेटर है दोस्तों, ये मैग्नेट फील्ड पैदा कर रहा है। ये चुंबकीय क्षेत्र जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र इस समय बना हुआ है नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में। तो जब ये मैग्नेटिक फ्लक्स के बीच में जब हमारा कंडक्टर कोई घूमता है, जैसे कि हमारा कंडक्टर है, ये बाइंडिंग हमारी घूमेगी, तो ये इसकी तरंगों को, जो चुंबकीय फ्लक्स है, इसको काटेगी। इसको काटने की वजह से जो इसके अंदर जो बाइंडिंग है, बाइंडिंग जो हमारे कंडक्टर हैं, कंडक्टर के अंदर जो है ईएमएफ पैदा हो गई, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स। ईएमएफ पैदा होगी तो इसमें
वोल्टेज पैदा हो गई यहाँ पे, फेस और न्यूट्रल। तो यहाँ पे ऐसे दोस्तों ये बिजली पैदा होती है। जब हम अगर इसको सिंपल परिभाषा इसकी दें, अगर चुंबकीय क्षेत्र के अंदर हम इंसुलेटेड तार को घुमाते हैं, कंडक्टर को घुमाते हैं, तो उसमें वोल्टेज पैदा होती है। ऐसे बिजली पैदा होती है कहीं से भी, चाहे हमारा वो कोयले का जो है जनरेशन स्टेशन है, या फिर टरबाइन के द्वारा, या फिर एयर के द्वारा हम बिजली पैदा कर रहे हैं, उसमें जनरेटर का काम यही होता है, उसमें इसी तरीके से बिजली पैदा होती है। तो दोस्तों ये था हमारा जनरेटर। अब मोटर में भी कुछ ऐसा ही होता है। तो दोस्तों मोटर के मामले में भी कुछ ऐसा होता है कि ये हमारा स्टेटर हो गया, हमारा डीसी मोटर का स्टेटर हो गया। इसके स्टेटर के अंदर क्या होगा, परमानेंट मैग्नेट होगी, नॉर्थ साउथ पोल ये मैग्नेट के हो गए। इसके अंदर जो है अब फ्लक्स पैदा होगा, मैग्नेट फ्लक्स, ये चुंबकीय क्षेत्र इसके अंदर बन गया। और इसके अंदर ऐसे ही हमारे पास जो है इसका जो रोटर है, इसकी जो वाइंडिंग, इसके अंदर वाइंडिंग होगी, और ये इसके पोल हो गए, फेस और जिसको हम पॉजिटिव नेगेटिव डीसी में बोलेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। जब हम इसको पॉजिटिव नेगेटिव देंगे तो इसकी जो वाइंडिंग है इसके अंदर सप्लाई जाएगी। इसके अंदर जब सप्लाई जाएगी, जो इसकी वाइंडिंग है, तो इसके अंदर जो है मैग्नेट फील्ड पैदा होगी। जब इसके अंदर मैग्नेट फील्ड पैदा होगी तो यहाँ पे भी मैग्नेट फील्ड है, जैसे आप देख रही हैं, यहाँ पे भी चुंबकीय क्षेत्र है और इसके अंदर भी। तो ऐसा होता है दोस्तों कि जब आपने देखा होगा कि जो हमारी मैग्नेट होती है, जब उसका साउथ पोल से मिलता है तो वो एक दूसरे को धक्का देते हैं, उससे दूर होने की कोशिश करते हैं। जब नॉर्थ पोल से हम जोड़ते हैं तो वो भी एक दूसरे को धक्का देते हैं। तो ऐसा ही होगा कि जो हमारी यहाँ पे मैग्नेट फील्ड पैदा हुई है, इस एस पोल के सामने जब एस पोल इसका आएगा, जो हमने सप्लाई दी है इसके जरिए जो मैग्नेट फील्ड पैदा होगी, तो इसमें भी यहाँ पे एस पोल जब शिफ्ट होगा और यहाँ पे नॉर्थ पोल शिफ्ट होगा, तो ये एक दूसरे को धक्का देंगे और मोटर हमारी घूम जाएगी। दोबारा फिर से एस पोल इसके सामने आएगा और नॉर्थ पोल इसके सामने आएगा। तो ये दोस्तों ऐसे ही चलता रहेगा और हमारी मोटर ऐसे काम करती है, ऐसे घूमती है। तो अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि मैग्नेट की कितनी वैल्यू है, मैग्नेट कितनी जरूरी है इलेक्ट्रिकल के लिए, इलेक्ट्रिकल का मैग्नेट से क्या संबंध है। ऐसे ही हमारी दोस्तों जो कोयल होती हैं, जो हमारे रिले होती हैं, उनमें भी ऐसा होता है कुछ कि जैसे कि ये हमारी वाइंडिंग होगी, जो हमारे इलेक्ट्रिकल स्विच होते हैं उनमें कुछ ऐसा होता है। इसमें ये स्प्रिंग लगा हुआ है, ऐसा कुछ। तो होता क्या है दोस्तों, नॉर्मल कंडीशन के अंदर जब हमारी रिले हमारी ऑफ है, ये हमारी मैग्नेट हो गई। इसको हम थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं, फेस न्यूट्रल, ये हमारी कोयल है। तो ये हमारी नॉर्मल कंडीशन हो गई। इस समय ये ऑफ है, तो ये स्प्रिंग के जरिए इधर को इसकी डायरेक्शन है, ये इधर की ओर खिंचा हुआ है। जब हम इसको सप्लाई दे देते हैं यहाँ पे, तो मैग्नेट फील्ड यहाँ पे पैदा होगी और ये इसको खींचेगी अपनी तरफ और ये इस कंडीशन में आ जाएगी। ये स्विच हमारा ऑन हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारी जो इलेक्ट्रिकल स्विच हैं वो ऐसे काम करते हैं। इसकी डायरेक्शन यहाँ पे हो जाएगी, ये इस कंडीशन में आ जाएगा। तो अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि मैग्नेट फील्ड का कितना महत्व है इलेक्ट्रिकल फील्ड में। तो दोस्तों आज का हमारा इस वीडियो बनाने का मकसद ये था कि जो लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल अभी पढ़ रहे हैं, जो भी बेसिक पढ़ रहे हैं, जिनको अभी बहुत ही कम इलेक्ट्रिकल फील्ड के बारे में जानते हैं, उनके लिए हमारी वीडियो थी। हम वो इसको ज़्यादा गहराई में नहीं लेके गए हैं, क्योंकि फिर वो कहते हैं कि उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। हम अभी बेसिक इसमें पढ़ा रहे हैं। हम काफ़ी वीडियो इसके ऊपर बना चुके हैं और आगे भी बनाते रहेंगे। तो हमारी ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल के बारे में और वोल्टेज करंट के बारे में जानना है तो उसके लिए भी हमने वीडियो बना रखी है। हम आगे भी इसको आगे बढ़ाते जा रहे हैं, आगे भी आपको पढ़ाएंगे, इसको और भी गहराई में लेके जाएंगे। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।